चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बूढ़ा खेड़ा अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज आप पहुंचे हैं भाई गांव मग्गो मादरी में। कैथल से खनौरी रोड पर बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी है कैथल शहर से गांव की। और चढ़ता हरियाणा आपका अपना चैनल भाई बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया है कि जो अपने हरियाणा के गांव हैं ये कहाँ कहाँ तय के कैसे बसाए हैं अपने बुजुर्गों ने, कितने पीढ़ी पहले आए थे, कितने सालों के गांव में बसे हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपने। और वीडियो अच्छी लगे भाई शेयर कर दे करो, लाइक कर दे करो, कमेंट कर दे करो, ताकि आप कोई और कुछ तो महंगे नहीं रहे में सिर्फ यह चीज़ हमारा भी हौसला डबल हुआ है। अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो हम अच्छी चीज़ ही दिखाएंगे आपने। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बता दियो सर। मेरा नाम है जी जयपाल। अच्छा, आप भी बता दियो जी। बलवीर सिंह। अपना जी। दरबार सिंह मागो माजरी। अपना भाई शिषपाल। ताऊ राम राम। राम राम। नफे संग नफे संग नफे सिंह ऊंचा बोल फिर। नफे संग हाँ हाँ जी। राम दिया जी। हाँ जी भाई साहब। खुशी राम। खुशी राम। हाँ जी। नरेंद्र तो भाई। सारे जाना है भाई, किसान नेता नरेंद्र मग्गो जी। दलवीरा जी। हाँ ताऊ बिरबान। बिरबान। हाँ। तो जी आपका गांव का बारे में जानना चाहूँगा हाँ, कि आपका गांव ने बसा ने कितने साल हो गए? मेरे गांव ने बसिया ने 240 साल के करीब हो गए, 250 के करीब। अच्छा, गांव किसने बसाया था? सबसे पहले कौन आया था गांव में? मेरे गांव में हमारे दादाजी थे, उसका नाम था मेघराम, मेघाराम। हाँ हाँ। रहने वाला था गांव मुसुदपुर का। मुसुदपुर से अपने कैथल के अंदर भाई साहब का राज था उस टाइम में। राजा ही करता भाई साहब। हाँ, भाई साहब का राज हो करता। उसके साथ उसकी मुलाकात थी, क्या था, दोस्ती थी, उसके पास रहा करता। उसने अपने कैथल से खनौरी रोड मैंस बाबलदाना रोड पर छोटा हा एरिया था, बंजर पड़ा था, उसमें एक अपना रहन सहन बना दिया था भाई तुम रहो और खाना खाना पीना खा। भाई साहब ने बोलिया भाई तुम अपना एरिया जितना भी है इतना ले ले। उसने 3000 बीघे एकड़ जमीन में रहन बसेरा कर लिया। और उसके बाद उसका लड़का हो गया धर्म सिंह। फिर उसके पास आया एक लजवाने गांव से दलाल भाई था वो भी। उसने भी सोचा भाई अपना भाई दलाल है उरे, उसने पता लग गया, उस झोपड़ी पे पहुंच गया वो भी। उसके यहाँ पहुंचने के बाद भाई तू कौन है? भाई साहब भाई मैं दलाल हूँ और मैं निन्नू इससे आया हूँ लजवाने से। बोले भाई तुम भी उरा रह जाए। उसमें से उसने भी अपना बराबर साइड में झोपड़ी पहली, उसका नाम था लेखू राम। फिर लेख राम था। चलो बूढ़ा ने माना इतना पता नहीं भाई, हम तो लेखू कही कर दे। सुन दे आए हैं। फिर मैं दो भाई रहने लग गए उनके अस्ते। फिर अपना गांव बढ़दा बढ़दा आज 240 साल के करीब हो गए जी इस बस्ती ने। और आगे धर्मू के 8 लड़के हो गए, लेखू के 4-5 लड़के हो गए। उसके तय आज या नगरी 105 कुड़ी अपने जाट भाइयों की दलाला की इतनी हो चुकी जी। हाँ। गांव का नाम मग्गो मादरी कैसे पड़ा जी? ये उसके नाम मेगा भागा था कि मेगा था उसका। हमारा जो बुजुर्ग मुसुदपुर से आया था उसने वो जो झोपड़ी पाई थी भाई साहब के टाइम में, उस टाइम में उसे का नाम था वह मागो माजरी। गांव का नाम रोशन नहीं हो गया था भाई, ये मेरे नाम से मेगा थे, मागो माजरी नाम टेका गया था। अच्छा जी। गांव में कितनी बिरादरी के लोग रहे हैं जी? गांव में 3 बिरादरी रहती है। अच्छा। एक तो दलाले की होगी जी, और 5-7 घर है हरिजना के, और 10-15 घर हो रहे हैं हरि वाल्मीका के। गांव का आपसी भाईचारा कैसा है? मेरे गांव का शुरू से आज तक यूँ ही नहीं पता लगता यू एक परिवार है, अलग अलग हो रही है। अच्छा। ऐसा इतना प्यार है अब तक कोई भावना नहीं है। ब्याह शादी में सारा गांव एक साइड में नहीं हो जाए भाई, ये तो एक को घर में ही छोटा है गांव में और बहुत कमाल का गांव बन रहा है। कोई
बैर विरोध नहीं है, किसी बात की लड़ाई झगड़ा नहीं है। शाम ने लड़ लेंगे, सवेरे भाईचारा न्यू में बैठ कर ओका पीवेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि आजकल तो टाइम ऐसा है कि राजनेताओं ने ऐसा कर दिया कि वह कास्टिजन पे गामा में रोज जूत बाजने लग गए थे, लेकिन अब फिर भी चेपा है रह गया। एक बात और पूछना चाहूँगा जी, आप तक गांव में किस किस चीज़ की मान्यता है, कितने मंदिर खेड़े हैं, क्या क्या है? देखो जी मेरा तो अपना दादे खेड़ा था, ये दादे खेड़ा था शुरू में। और ये जो शिव मंदिर बने हैं, हाँ। ये तो ये बने हैं कम से कम 2000 के करीब, सन 2000 में। हाँ। उससे पहले नहीं था, अच्छा। क्यों छोटे गांव था इतने, क्यों कैथल नज़दीक लग गया था। मैंस है हमारे पास एक वंड का, वहाँ भी मंदिर थे, वहाँ भी चले जाए कर दे। अपने कैथल नज़दीक थी, ताकि इतनी ना तो आंदनी थी, रेई की ज़मीन थी, कोई पैदा नहीं हुआ थी, और उस करके कुछ हुआ नहीं थी। ये बाग जनसंख्या थोड़े दो अन्य की दिहाड़ी लग गए करण, और आंदनी नहीं थी। इस करके अपना मैं थोड़े थोड़े करके आ गया, भगवान का बोला का नंबर है भाई, मैं भी मागो मादरी में पधारूं भाई। फिर अपना जनसंख्या का अपना न्यू हो गया 10-10 रुपये भाई कर कर अपना मंदिर बोला ये बन गए भाई, 2 मंदिर बन गए। पहले ऐसा गाँव है जहाँ गाँव में शिव के 2 मंदिर हैं। हाँ हाँ, ये मागो मादरी में था तो मंदिर नहीं थे, ये ताकि 2 मंदिर भी हो गए, गुग्गा मैडी भी होगी, और जो माता मसाणी है ये भी अपना उसमें रह कर दी। ये वैसा आ गया जैसे ही मागो मादरी में जैसे चंडीगढ़ की तरह बच्चे रहने लग गए, और बढ़िया माता का भी स्थान हो गए, मंदिर भी हो गए। ऐसी एकता है। हम तो ये कहा भाई मेरे गांव में इतने न्यू रवा जैसे ही मेल जोल है भाईचारा का, गांव का। वाल्मीकि है, हरिजन है, कोई मारे वो नहीं है, ना कोई लड़ाई दंगा है, ना कोई ऐसी बात है। हम बरली साइड में न्यू है भाई, एकता न्यू की न्यू रहे। और हम तो यही प्रार्थना करा, हम तो चले जावांगे अगली योजना ने भी। हम तो ये कह रहे हैं भाई आगे भी न्यू है, प्यार तरहो, बहुत प्यार तरहो, ऐसा है जी। गांव में कुएं तालाब कितने हैं जी? कुएं तालाब है 2 अपने, एक कुआ हुआ करता जी पहले गांव में, 2 खेतों में हुआ करते, क्यों हर चाले करते। उस टाइम तो पानी नहीं थे, नहर नहीं थी, बिजली नहीं थी। फिर अपना यह एक छोटा हरब जाया लिगड़ा था ड्रेन के पास, वो कैथल की साइड में को, वो भी रद्द हो चुका था। फिर 2011 में फिर आया थोड़ा रोशन सा बन के, अपना सुरजेवाला था मंत्री, सुरजेवाला ने अपना यूरोप जाया का थोड़ा उद्घाटन कर दिया। ये फिर जजाकार सी ऐसा होगी भाई, दाने होने लग गए, वह रही लगी खत्म होगी, नहर का पानी लगने थे। इतना है जी, ये ताकि मेरे गांव में बहुत मौज हो रही है, और आंधे न्यू होंदे रहे, और समरसीबल लग गए, 24 नीचे चले गए थे। नाम बता दो सबसे पहले अपना। राजकुमार फौजी, भूतपूर्व अर्ध सैनिक। हाँ जी, हरियाणा आपने सलूट करा जी, आपने देश की रक्षा करी है। थैंक यू। आपका लड़का सरपंच है जी गांव का, युवा सरपंच बनाया है। गांव में तो जो वादे पूरे वादे करे थे आपने कि भाई ये चीज़ करांगे, 6-7 महीने का टाइम हो गया, कहाँ तक खरे उतरे हो अब तक? अभी गांव से जो वायदे करे थे, अभी गांव में छोटे विकास कार्य अभी शुरू कर दिए हमने। जैसे गांव की नाली टूटी पड़ी थी, गलियों में गंद चढ़ा पड़ा था, गांव में चारों तरफ झाड़ी जंगल पहाड़ी कीकर बहुत ज़्यादा थी, तो पहाड़ी कीकर थी। सबसे पहले हमने सफाई अभियान शुरू किया गांव में, पूरे गांव के सहयोग से, पूरे परिवार के सहयोग से, एक साइड से सफाई अभियान शुरू किया है। अभी गवर्नमेंट बजट देगी, फिलहाल तो बजट नहीं थे, क्योंकि 2 साल से जो सरकार ने पंचायतें बंद कर रखी थी, तो 2 साल खाली पद रहने की वजह से हर एक गांव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, जिसका कि अभी हमने काम शुरू किया है। सभी गांववासी सहयोग कर रहे हैं, सफाई से शुरू करके अभी नालियाँ की रिपेयर चल रही है, कुछ अभी 2 गली बनवाई हैं, आगे अभी अप्रैल शुरू हो गया। पिछला बजट तो क्लोज हो गया था, अभी आगे जो नया बजट अलॉट होगा उस बजट से गांव में हमने कम्युनिटी सेंटर
जिसको देसी भाषा में मैरिज पैलेस बोलते हैं गांव वाले, तो उसका प्रस्ताव डाला हुआ है। गांव में सचिवालय नहीं है, तो सचिवालय का प्रस्ताव डाला हुआ है। गांव में पार्क बनवाएंगे, गांव में लाइटें, कैमरे, जो भी गांव वासियों को जो भी छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए, और इस 5 साल के दौरान हम गांव वासियों की पे खरा उतरेंगे। मुझे साहब, एक जो अपना देश का सैनिक हो है नहीं जी चाहे वो भूतपूर्व हो जी या नया हो, मतलब लोगों का मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ है। जी और आप सैनिक हो, आज टाइम ऐसा है कि जो नए बच्चे हैं नशे की तरफ चले जाने लग रहे हैं। जी मतलब कोई ऐसी चीज़ आपका मन में हो कि भाई बच्चे नशे पते दूर रहे, खेल स्टेडियम कोई ऐसी चीज़ बनाने की सोच रहे हो आप गाँव में? हाँ, गांव में खेल स्टेडियम भी, जबकि आबादी कम है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि बड़ी आबादी वाले गांव में खेल स्टेडियम है, या कम्युनिटी सेंटर भी 5,000 की आबादी से ऊपर वालों को देने के लिए बोल रही है। पर हम डिप्टी सीएम साहब से भी मिले थे, और हम पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी से उनके निवास स्थान बिदाई खेड़ा में गए थे, उनसे मिले थे। हमने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी, सर भाई हमारे छोटे गांव, बड़े गांव में तो बजट भी ज़्यादा होता है, पैसा भी ज़्यादा होता है, आप छोटे गांव की तरफ ध्यान दें। तो उन्होंने बोला भी हाँ, हम आपके गांव का ध्यान देंगे, और जो भी सुविधा आपको चाहिए वो आपके गांव में उपलब्ध कराएंगे। और डिप्टी सीएम साहब ने भी बोला कि मैं आपके गांव में आऊँगा, मैंने उनको भी निमंत्रण दिया है, और पंचायत मंत्री जियों को भी मैं निमंत्रण दे के आया हूँ। तो भाई हमारे गांव में आओ, आप हमारे गांव की काफ़ी हालात ख़राब हैं, तो गांव में आओ, देखो, और हमारे को ग्रांट दो, ताकि हम गांव में विकास कार्य करवा सकें। एक जिस तरह मतलब अपने धरोहर ही कर दे जी, कुएँ आज में चीज़ें लुप्त होगी। बहुत से गाँवों में तो मूंद दिए हैं, बंद कर दिए मिट्टी डाल कर। हाँ और बहुत से गाँव ऐसे मतलब कि सौंदर्यकरण कर दिया, वो देखने की चीज़ें हैं। हाँ, अपना गाँव में कुएँ हैं या मूंद दिए उनको? अभी मौजूदा एक कुआं बाकी है, हालात उसकी भी ख़राब है। मैंने परिवार वालों से बातचीत की, और हमारे परिवार का है दरमू का जो कुआं है। कुएं 2 थे, एक लेखू का कुआं था, एक दरमू का था। जो लेखू वाला कुआं है वो तो बंद हो चुका है, जो दरमू वाला कुआं है उसकी हालत ख़राब है। मैंने 1-2 बार परिवार वालों से बातचीत की है कि भाई इसका सौंदर्यीकरण करें, और विचार है कि वहाँ पे मतलब सभी भाईचारा मेरी बात को मानेगा, जो भाई नहीं मानेगा उससे हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और उस कुएं का सौंदर्यीकरण करने का विचार है हमारा। क्योंकि देखो जी, मतलब ये चीज़ मुंदन की भी होनी चाहिए। जिन बुजुर्गों ने आप पानी की तलाश में कुएं खोदे थे वो तो चले गए, मतलब उनकी कमर नहीं सीधी हुई। और जो नई पीढ़ी है क्या बस उस पर मिट्टी डालना काम कर रही है, ये नहीं सोच रहे भाई उन्हें कितने दिहाड़ियां तक वो खोदे थे, पानी कैसे तलाश करी थी। अभी जो नई युवा पीढ़ी है ना, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान है, उन्होंने का ना तो खेती की तरफ ध्यान है, ना उनको कुएं का है, ना उनको ज़्यादातर सामाजिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक मोबाइल ऐसी चीज़ होगी, बच्चा पैदा होते ही 6 महीने बाद मोबाइल पे लग जाता है। तो वो तो हमारे मतलब, अगर मैं मेरे बेटे की ही बात करूँ तो वो मेरा या मेरे पिताजी तक ही सीमित है। उसको ये नहीं पता भाई दरमू कौन था, या आगे दरमू के कितने बच्चे हुए थे। तो ये चीज़ें तो लुप्त होती जा रही हैं, और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, मेरे को भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मेरे पिताजी को थी वो हमारे को कहानी सुनाया करते, हमने उनकी बातें बुरी लगे कर दी। आज वो इस दुनिया से चले गए, अभी वो याद आ रहे हैं कि भाई वो जो बात बताया करते कि वो बहुत बढ़िया बात बताया करते, और उस टाइम ये लगे करता रहने दे तू। अभी उसकी बहुत याद आ रहा है कि भाई वो कहानी जो सुनाया करते वो हकीकत थी। आप उन तक वंचित रह गए उन चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी पहले पढ़ने के बाद फिर फौज में चला गया, आने के बाद फिर अपना मतलब ज़्यादा जानकारी समाज की नहीं थी। पर अभी गाँव वासियों ने मतलब ऐसा पद दे दिया कि जो जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, और गांव वासियों से भाईचारा से मेल मिलाप करके जो भी कोई छोटे मोटे परिवार में विवाद हैं उनको फौज की तरह सबको लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय लगेगा, जैसे फौज में भाईचारा होता है उसी तरह भाईचारा गांव में भी करें हम जी। तो जैसे आप देख रहे हो, चढ़ता रहना एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है जी कि गांव का गौरवशाली इतिहास, जो नए बच्चा नहीं पता है चीजें लुप्त होगी। आप कहाँ आए थे, कैसे बसे थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे चैनल को? नहीं, आपका चैनल के मैंने पहले भी सुने हैं, हमारे भूतपूर्व सरपंच
मेरे दादाजी कूड़ाराम जी का एक दिन आपने इंटरव्यू लिया था, और मेरी दादी शांति देवी, वो भी भूतपूर्व सरपंच रही है, दोनों सरपंच रहे हैं गांव के। और उनकी मैंने आपके चढ़ता हरियाणा से सुना था, बहुत अच्छा लगा उनके विचार सुन के, कई चीज़ें जो उनसे पता चला हमने नहीं पता था। तो मैं आपके चढ़ता हरियाणा को सलाम करता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि आप गांव-गांव जाएं, हर गांव में ये मुहिम चलाएं कि वहाँ उसकी जानकारी कल ना हमारे बच्चे, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, तो और नहीं तो वो यूट्यूब से, इस चैनल के माध्यम से उनको कुछ जानकारी तो मिलेंगी। और हमारा मकसद भी यही है कि भाई हर गांव का इतिहास उसका बच्चा जाना, आने वाली पीढ़ी जो अभी पैदा भी नहीं हुई है उनने भी इस चीज़ का बेरा लगा यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि भाई आप कहाँ तक आए थे। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बूढ़ा खेड़ा, अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।